दोस्तों, अगर आपने कभी अपने एटीएम, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को ध्यान से देखा होगा तो उसमें आपको रुपए, वीजा या मास्टर कार्ड लिखा दिखा होगा। ये वो कंपनीज हैं जो कार्ड इश्यू करती हैं और आपकी पेमेंट प्रोसेस करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं कंपनीज की होती है। जहाँ वीजा और मास्टर कार्ड विदेशी कंपनियां हैं, वहीं रुपए भारत की अपनी कंपनी है जो 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना के लॉन्च होने के बाद पॉपुलर हुई। और आज भारत के रुपए ने वीजा जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है और वीजा को अमेरिकी सरकार से मदद मांगनी पड़ रही है। आज भारत के कार्ड मार्केट का 60% शेयर रुपए के पास है। इसके अलावा अपनी लॉन्च के 3 साल में ही रुपए ने 37.5 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस पूरी करते हुए वीजा को पछाड़ दिया था। लेकिन क्यों रुपए की कामयाबी भारत के लिए जरूरी है, कैसे रुपए ने वीजा और मास्टर कार्ड को पछाड़ा और आगे रुपए का क्या प्लान है, जानेंगे हम सभी आज के इस वीडियो में। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। रुपए और विदेशी कंपनियों की जंग को समझने से पहले आपके लिए ये समझना जरूरी है कि किस तरह ये कंपनी अपना पैसा बनाती है। जब भी आप कोई पेमेंट अपने कार्ड से करते हैं तो आप अपने बैंक को और वीजा जैसी कंपनियों को 1 से 3% के बीच का कमीशन देते हैं। यानी आपने अगर किसी को 10,000 रुपए दिए तो उसमें से 100 से 300 रुपए तो ये दोनों पार्टीज दे जाएंगी और रिसीवर को 9,700 रुपए मिलेंगे। इसे MDR या मर्चेंट डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। इसके अलावा जो पेमेंट गेटवे आप इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे रेजर पे, वो भी एक 0.5% का कमीशन चार्ज करता है। यानी अब 50 रुपए इसमें से और कम हो गए। इन सभी कारणों से बहुत से मर्चेंट्स अपने यहाँ पर कार्ड स्वैपिंग मशीन्स नहीं रखते थे और चाहते थे कि लोग कैश में ही पेमेंट करें। कैश के काफी नुकसान हैं जिनकी डिटेल्स में अभी जाने की जरूरत नहीं। अब हम देखते हैं कि रुपए की जरूरत क्यों पड़ी और रुपए ने क्या अलग किया। अगर हम 2011 के कुछ आंकड़े उठाकर देखें तो हमें पता चलेगा कि देश में 55.7 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। ये बैंक अकाउंट ना होने का पहला कारण ये था कि ज्यादातर बैंक्स 3 से 5,000 रुपए तक का मिनिमम बैलेंस मांगते थे। और चाहे आपके और हमारे लिए पैसे ज्यादा ना हो, लेकिन जितने भी डेली वेज वर्कर्स, मेट्स और बाकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए 5,000 रुपए उनके महीने भर का राशन का खर्चा है और इतना पैसा बैंक में रखना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। इसका नुकसान ये था कि ऐसे लोग बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़ पाते थे और बैंक्स की सर्विसेज के फायदे नहीं उठा पाते थे, जिसमें से पहली बड़ी सर्विसेज थी लोन की। बैंक से लोन ना ले पाने की वजह से ऐसे लोगों को ज्यादा ऊंची ब्याज दरों पर बाकी लोगों से लोन उठाना पड़ता था और कई लोग उधार और इंटरेस्ट के इस जाल में फंस जाते थे। इसके अलावा गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स में जो डायरेक्ट बेनिफिट था वो खाते ना होने की वजह से गवर्नमेंट ट्रांसफर नहीं कर पाती थी और जनता तक पहुंचने से पहले ही भ्रष्ट अधिकारी वो पैसा खा जाते थे। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च की गई। जनवरी 2015 तक 12.5 करोड़ लोग इस योजना से जुड़ चुके थे और जनवरी 2021 तक ये नंबर 41.6 करोड़ हो चुका था, जिसमें से 50% महिलाएं हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन बैंक अकाउंट में इस वक्त 1,37,105 करोड़ रुपए मौजूद हैं, जो कभी भी शायद बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा ही नहीं बनते अगर ये योजना ना होती। अब क्योंकि इतने सारे लोगों के पास एक बैंक अकाउंट था तो उन्हें इसके लिए डेबिट या एटीएम कार्ड भी चाहिए था। लेकिन परेशानी ये थी कि वीजा और मास्टर कार्ड की सर्विस 55 बैंक्स में ही अवेलेबल थी, जबकि भारत में उस वक्त छोटे बड़े मिलाकर 500 से ज्यादा बैंक थे। इन 55 बैंकों में ज्यादातर बैंक्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे जिन्हें किसानों और छोटे व्यापारियों को अपनी सर्विस देने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद इनकी प्रोसेसिंग फीस भी काफी ज्यादा थी। NPCI ने जब रुपए कार्ड लॉन्च किया तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले MDR को फिक्स कर दिया। अब 1 से 3% के बजाय रुपए के लिए MDR सिर्फ 90 पैसे था, जिसमें से 60 पैसे इश्यूइंग बैंक और 30 पैसे एक्वायरिंग बैंक यानी मर्चेंट के बैंक को मिलने थे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने 50 करोड़ से ज्यादा सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए रुपए कार्ड पेमेंट का ऑप्शन देना मैंडेटरी कर दिया। एक सर्वे के मुताबिक आज तक गवर्नमेंट 31.74 करोड़ रुपए कार्ड इश्यू कर चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार इसके बाद एक स्टेप और आगे गई और उन्होंने फिर MDR को 90 पैसे से 0 कर दिया। तो इसने तो वीजा की कमर ही तोड़ दी। MDR 0 करने के बाद तो अब जैसे वीजा के पास कंपटीशन का कोई तरीका ही नहीं बचा। इसलिए वीजा ने हाल ही में अमेरिकी सरकार से मदद मांगी थी कि उसे अनफेयर कंपटीशन में कम्पीट करने के लिए कुछ मदद की जाए। लेकिन जहां वीजा अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए ऐसा कर रहा है, वहीं भारत की सरकार का रुपए कार्ड लॉन्च करने के पीछे मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सेक्टर के साथ जोड़ने का था। इसीलिए सरकार ने UPI जैसा पेमेंट स्ट्रक्चर भी लॉन्च किया और आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने वाला देश बन चुका है,
जो आज से 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। अब सवाल ये है कि जो फीस बैंक लिया करते थे वो पैसा बैंकों के पास कहां से आ रहा है, क्योंकि कोई भी बैंक अपना नुकसान तो नहीं करवाना चाहेगा। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए भारत की सरकार ने 1300 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया है। जितनी भी पेमेंट्स आज आप करते हैं उसकी फीस आपके लिए सरकार इसी फंड में से देती है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि क्या टैक्स में से 1300 करोड़ रुपए क्या सरकार को इन पेमेंट फीस के लिए खर्च करना चाहिए? और आखिर क्यों ऐसा सरकार कर रही है? इसका जवाब भी काफी सिंपल है। सरकार के लिए प्रॉफिट बनाना मकसद नहीं है। सरकार बस अपने नागरिकों को अच्छी सर्विस देना चाहती है। यही कारण है कि सरकारी सर्विस प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा सस्ती होती है, क्योंकि सरकार प्रॉफिट से ज्यादा अपने नागरिकों की सहूलियत को ध्यान में रखती है। इतने सारे बैंक अकाउंट्स के कारण ही आज सरकार ने एक बहुत बड़ा बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। अब सरकार आपको मिलने वाली सब्सिडी को सीधा ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। इसके अलावा अगर सरकार किसी इमरजेंसी में अपने नागरिकों को कोई कैश बेनिफिट देना चाहती है तो उसके लिए भी उसे कोई कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सीधा ही आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा डाल देती है। फिर चाहे वो पेंशन हो या गैस पर मिलने वाली सब्सिडी, आज नागरिकों को ये सारे बेनिफिट्स डायरेक्टली मिल जाते हैं, जिससे टाइम और रिसोर्सेज की बचत होती है। यानी जो पैसा और रिसोर्सेज सरकार को पहले लंबे पेपर वर्क में खर्च करना पड़ता था वो अब जीरो या मिनिमम हो चुका है, जिस कारण जनता और सरकार दोनों का ही फायदा है। आज रुपए के थ्रू सरकार ने 4 अलग अलग तरह के कार्ड्स लॉन्च कर दिए, जिसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत मिले कार्ड्स के अलावा मुद्रा योजना के मुद्रा कार्ड्स, अनाज की प्रोक्योरमेंट के लिए वन ग्रेन कार्ड्स और किसान क्रेडिट कार्ड शामिल हैं, जो किसानों को आसानी से लोन देने में मदद करते हैं। आज भारत का रुपए और यूपीआई सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। सरकार का प्रयास इसे इंटरनेशनली लॉन्च करने का है, जिसकी शुरुआत भी कर दी गई है। आज भूटान जैसे देश में भी रुपए कार्ड्स लॉन्च कर दिए गए और जैसे जैसे कार्ड्स दुनिया भर में फैलेंगे, न सिर्फ इससे उन देशों का फायदा होगा बल्कि भारत की स्थिति भी ग्लोबल स्टेज पर मौजूद होगी। इसीलिए सरकार का रुपए कार्ड पर खर्च किया गया खर्च सही है। आने वाले वक्त में भी ये मुमकिन है कि जब सरकार का सभी लोगों को इस योजना से जोड़ने का काम पूरा हो जाएगा तो अपने ऊपर दबाव कम करते हुए सरकार थोड़ी बहुत फीस भी लेना शुरू कर दे या कुछ नई स्कीम्स को भी इसमें शामिल कर दे। लेकिन वो वक्त ही बताएगा। लेकिन कुछ लोग इस पेमेंट स्ट्रक्चर को डिजिटलाइज करने को हाल की मोदी सरकार का सबसे बड़ा काम मानते हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस कदम से भारत को फायदा होगा या आगे जाकर ये हमारे ऊपर बोझ बन जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ समझने में मदद जरूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें।